बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो ये फ्राइडे के दिन का व्लॉग था और इस दिन अयान का लास्ट पेपर था। तो अयान और अजलान दोनों ने अपनी अपनी फरमाइशें बताई थी कि अयान को खाना था वाइट सॉस पास्ता और अजलान को खाना था येलो राइस। तो मैंने सोचा दोनों की फरमाइशें पूरी कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार एक ही चीज़ बना लेती हूँ, तो वो क्या चीज़ बने। तो फिर सोचा वाइट सॉस पास्ता ही बना लेती हूँ, क्या है अजलान भी बड़े शौक से खा लेता है। तो इसके लिए मैंने लिया था ऑयल और थोड़ा सा डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। जब इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो फिर इसमें मैंने डाल दिया था चिकन। और चिकन को भी ना कलर चेंज करने तक पकाना था। उसके बाद कुटी हुई मिर्च, नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस और चिली सॉस इसके अंदर मैंने डाल दिया था। वाइट पेपर भी डलता है लेकिन वो मेरे पास नहीं था। अच्छा, इतना वर्स्ट डे गुजरा ना खाना बनाने के लिए कि जो भी चीज़ बनाने का मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ घर पे था ही नहीं। जैसे बिरयानी के लिए सोचा तो दही नहीं थी, और मतलब येलो राइस अजलान बिरयानी को कहता है। और जब वाइट सॉस पास्ता बनाने लगी तो बहुत कुछ नहीं था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें घर पे नहीं है। जैसे वाइट पेपर सबसे पहले नहीं था। उसके बाद जब वाइट सॉस बनाने लगी तो दूध नहीं था, मतलब कम था, दूध था लेकिन कम था। तो अच्छा, ये अच्छे से जब भुन गया ना, तो मैंने इसका चिकन निकाल दिया और इसी पैन पे अब मैं वाइट सॉस बना लूँगी। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया और जो जो था ना उन सब से मैंने वाइट सॉस कुछ ना कुछ करके बना ही दिया। तो यहाँ मैंने एक ले लिया था मैगी का, मतलब एक किनोर का क्यूब ले लिया था। और मेरे पास 1 कप दूध था, क्योंकि वो लास्ट ही कप बचा था और जितनी भी मलाई थी वो बची हुई थी। तो 1 कप दूध पहले मैंने थोड़ा सा इसमें डाल के जो है वो किनोर के क्यूब को मेल्ट कर दिया और उसके बाद ना बाकी का दूध डाल दिया और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने मैदे के डाल दिए और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, जब आगे मुझे लगा कि नहीं इसमें दूध कम है, तो मैंने इसमें जो पास्ते का पानी बचा था ना वही पानी मैं इसमें डालती गई। मैं ज़रूर बचाती हूँ क्योंकि वाइट सॉस पास्ता में मुझे वो पानी बड़ा सही लगता है। अच्छा, दूध कम था लेकिन मुझे लग रहा था टेस्ट ख़राब होगा, तो यहाँ मेरे पास रेनबो का टिन था। तो ये टिन मैंने एक डाल दिया और इसके ऊपर ना 2 कप पानी भी डाल दिया, क्योंकि रेनबो के टिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। फिर मिक्स कर लिया था और उसके बाद अब मेरे पास फ्रेश क्रीम भी उतनी नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि जो मलाई बची हुई थी वो अच्छे से मिक्स करके डाली। फिर चेडर चीज़ का स्प्रेड पड़ा हुआ था वो 2 टेबल स्पून भर के डाले। और शायद 1 से 2 टेबल स्पून जितनी मेरे पास फ्रेश क्रीम पड़ी हुई थी वो भी डाल दी। और इसको कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स। अच्छा, इसमें मैंने डाला था 1 टेबल स्पून भर के बटर। और बस इसे मैं कर दूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। और ये सुबह सुबह का भी टाइम था, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना अम्मी की तरफ भी जाना था। तो मैं वेट कर रही थी अहियान का कि अहियान आ जाए, खाना वाना खा ले और उसके बाद जो है ना फिर वो मैं अम्मी की तरफ जाऊँ नमाज़ वगैरह पढ़ के। इधर भी मैंने ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्च और नमक डाला। वाइट पेपर नहीं था, वरना वो भी मैं इसमें ज़रूर ऐड करती। और बस इसे मिक्स कर लूँगी। जैसे ही एक उबाल आएगा तो इसके अंदर जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो मैं डाल दूँगी। ये पूरा एक पैकेट यानी 400 ग्राम्स है। इसे इसके अंदर डालने के बाद जो मैंने चिकन भून के रखा था, फिर वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। बस थोड़ा सा इसको खोल देंगे, क्योंकि बिल्कुल टाइट हो जाता है ना तो हार्ड होता है थोड़ा सा इसे मिक्स करना। और बस इसमें चिकन डालती थी। तो चिकन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि अजलान चिकन नहीं खाता और फिर ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर वो मुझे बहुत मतलब इसकी चिकन नहीं खाता। शायद ये ब्रेस्ट पीस से बनती है, हार्ड होती है, शायद इस वजह से नहीं खाता। तो खैर आज मुझे खाना बनाने में बहुत मसला हुआ था। अच्छा, जैसे ही मैं खाना बना कर अभी ये फारिग ही हुई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं ना स्टोर रूम से मॉप कर लूँ, बल्कि पूरे घर से ही मॉप किया था, पर मैं दिखा आपको सिर्फ स्टोर रूम रही हूँ। तो मॉपिंग करने के बाद अभी मैं मॉपिंग कर ही रही थी कि मुझे ना आवाज़ आई कि मछली वाला आया हुआ है जी। तो मैंने कहा जा तो रही हूँ, थोड़ा जल्दी चले जाती हूँ। मेरे अब्बू मछली बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से मछली ले लेती हूँ और मैरिनेट करके रख लेती हूँ, फिर जाते जाते ना वो भी ले जाऊँगी।
तो बस यहाँ मैं मॉप कर रही थी और जैसे ही मुझे आवाज़ आई ना, मैंने वहीं पे सब कुछ छोड़ा और मैं चली गई मछली लेने। अच्छा, मैंने ये एक्सपीरियंस आप लोग के साथ कभी शेयर नहीं किया कि हम लोग यहाँ पर मतलब घर में अंदर ही खड़े रहकर मछली कितने आराम से बाय कर लेते हैं, मतलब हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मुझे ना ये चीज़ बड़ी मज़े की भी लगती है। और इसी तरह से जो है ना हम सब्जियां भी ले लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मार्केट जाती हूँ मछली लेने या फिर सब्जियां लेने, ज़्यादातर मैं यहीं से ही ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं छोड़कर चली गई थी और मछली मैंने ले ली थी। फिर मछली मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी और यहाँ मैंने लिया था 2 टेबल स्पून भर के दही। और इसके अंदर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, बस शान का जो फ़िश मसाला होता है ना, 2 चम्मच मैंने डाला था वो, और टेबल स्पून मतलब। और एक पूरा नींबू इसमें मैंने निचोड़ दिया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खट्टा भी नहीं पसंद करते, वरना तो आप 2 भी इसमें आराम से नींबू निचोड़ सकते हैं। और यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था 2 टेबल स्पून, और इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छा, इसमें एक क्लिप रह गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था, वो बाद में ऐड किया था क्योंकि मसाला मैंने कम इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेरे अब्बू लोग ना बहुत लाइट मसाला खाते हैं, मुझसे भी ज़्यादा लाइट खाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं अच्छे से सबको मिक्स कर लूँगी और फिर अब्बू लोग के लिए निकालने के बाद बाकी मैं और मसाला ऐड कर दूँगी। तो जब मैं मछली लेने लगी तो ज़्यादातर मैं यहाँ से सुरमई लेती हूँ, दूसरी मछलियाँ नहीं लेती। तो हुआ क्या कि उसके पास सिर्फ़ एक ही पीस था, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा। तो बस ये इतनी से पीस निकले थे, तो मैं यहाँ अब्बू के लिए थोड़ा सा निकाल रही थी और बाकी मैं रख दूँगी, जो हम लोग बाद में फ्राई करके खा लेंगे। और बाकी में मैंने और मसाला डाल दिया था, इसे मैं मिक्स करूँगी, इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो 1 चम्मच और भर के मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून और भर के मैंने इसमें मसाला लगाया और इसे मैं जो है दूसरे छोटे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और इसे मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी, तो ये बहुत अच्छी मैरिनेट हो जाएगी। और ये मैंने अब्बू लोग के लिए निकाली थी, मतलब ये अब्बू और अम्मी ने ही खानी थी सिर्फ़, तो सिर्फ़ ये अब्बू और अम्मी के लिए था। और बाकी पास्ता वगैरह भी मैं ले गई थी, क्योंकि वो भाभियों और बच्चों ने खाना था, तो पास्ता मैं भाभी बच्चों के लिए लेकर चली गई थी और फ़िश मैं अम्मी अब्बू के लिए लेकर चली गई थी। यहाँ मैं जा रही थी और मुझे ज़्यादा देर के लिए नहीं जाना था, जाना तो मुझे सिर्फ़ 2 घंटे के लिए था। कुछ मेरे काम थे वहाँ पर, वो निपटाने थे, थोड़ा बैंक का काम था, वो निपटाना था। तो वो सब कर वर के मैं आ गई थी। 2 घंटा तो घर में नहीं बैठी, 4-5 घंटे में बैठी थी। फिर आके मुझे रात का डिनर तैयार करना था, क्योंकि पास्ता मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, इतनी शौक से नहीं खाती। हाँ, पर खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं। तो यहाँ मैं बना रही थी सब्ज़ी। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ना सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, ठंडी-ठंडी लगती हैं। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था और ऑयल में मैंने डाला था लहसुन, ये 4 कलियाँ ली थी। थोड़े बड़े-बड़े साइज़ का था, इसलिए 4 थी, वरना आप ज़्यादा खाना चाहें तो 6-7 भी कर सकते हैं। और कलर थोड़ा-सा जब हल्का-सा वाइट से चेंज होने लगे ना, तब इसमें डालना है प्याज, क्योंकि थोड़ा-सा और ये चेंज हो जाएगा प्याज के साथ। लेकिन इसे हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसे सिर्फ़ सॉफ्ट करना है। और जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। यहाँ मैंने लिए थे टमाटर, थोड़े से ज़्यादा लिए थे, तो ये बड़े साइज़ के टमाटर थे और 3 टमाटर थे। स्किन मैंने इसकी रिमूव कर ली थी और बारीक-बारीक कट करके इसमें डाल दिया था। अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले, कुछ हल्दी, नमक और कुटी हुई मिर्च। अच्छा, सब्ज़ियाँ जो है ना, उस पे मैं ज़्यादातर ये 3 चीज़ें ही प्रेफ़र करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली थी बग़ैर कट किए, और आलू लिए थे 3 छोटे साइज़ के थे, और 2 बड़े, आधा किलो के करीब यहाँ मारू कद्दू लिया था। बस इसे मैं मिक्स करूँगी और इसे कवर कर दूँगी लो फ्लेम पे, क्योंकि इसी फ्लेम पे जो है ना ये अपना पानी रिलीज़ करेगा, और जो मारू कद्दू है और आलू है वो इसी फ्लेम पे जो है ना, मतलब इसी के पानी में गल जाएंगे।
ये सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ बहुत डिफरेंट फ्लेवर देती है, क्योंकि अभी इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट रहता है। और ये इतने मज़े की है ना कि मतलब आपको इसके साथ ना आपको सलाद की ज़रूरत है, ना रायते की ज़रूरत है, बस आप रोटी के साथ, चावल के साथ से ऐसे ही खा सकते हो, क्योंकि इसमें अपना ही फ्लेवर बहुत है। जब मैंने देख लिया कि हाँ ये बहुत अच्छे से गल चुका हुआ है, तो ये है मैंगो पिकल, और ये स्पाइसी मैंगो पिकल है, शान वालों का, नेशनल वालों का। ये मैंने एक चम्मच भर के इसमें डाल दिया था, 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दिया था। और इससे ना ये पूरा इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, तो अचारी टाइप का इसका टेस्ट आएगा। और ये इतने मज़े का है ना, मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग इस तरह से बनाते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो उन लोगों की रेसिपी क्या है, मसाले इतने ही रखते हैं या ज़्यादा। खैर यहाँ पे मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें और धनिया, और बस ये बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। तो यहाँ मैं लेती हूँ आप लोग से इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।